नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेकर्स हब में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक जीरो पीसीबी की। इस पीसीबी को हम क्लिप में लगा देते हैं। अब हम एक एलईडी लेते हैं और इसके साथ में हम एक एलईडी स्पेसर भी यूज़ में लेते हैं। एलईडी को हम इस स्पेसर में लगा देते हैं और अब हम इसे पीसीबी में फिट कर देते हैं। दोस्तों, टोटल हमें 5 एलईडीज़ यूज़ में लेनी है, तो हम इन एलईडीज़ को इस पीसीबी में फिट कर देते हैं। अब हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं 330 ओम का। इसे हम एलईडी के नेगेटिव पिन से कनेक्ट करते हैं और ठीक इसी प्रकार से हम टोटल 5 रेजिस्टेंस को यूज़ में लेते हैं और 1 बाय 1 सभी को हम इस पीसीबी में लगा देते हैं। अब हम एक BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ में लेते हैं। इस ट्रांजिस्टर को भी हम रेजिस्टेंस के पास में लगा देते हैं। यहाँ हमें ट्रांजिस्टर की डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना होगा। अगेन हम 5 ट्रांजिस्टर्स को इसमें लगा देते हैं। अब हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं 1 किलो ओम का और इस रेजिस्टेंस को हम बेस पिन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर से हम 5 रेजिस्टेंस को 5 ट्रांजिस्टर की बेस पिन से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक बजर लेते हैं। दोस्तों, इस बजर को भी इस एलईडी के पास में लगा देते हैं और अब हम इस पीसीबी को उल्टा करके सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सोल्डरिंग के समय हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कनेक्शन अगर शॉर्ट हो गए तो हो सकता है कि ट्रांजिस्टर या कोई अदर कंपोनेंट बर्न हो जाए। अब हम एक बैटरी कनेक्टर यूज में लेते हैं। इस कनेक्टर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को हम पीसीबी से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक केबल यूज में लेते हैं। इस केबल में टोटल 6 वायर्स हैं। 5 वायर को हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और छठा वायर जो कि कॉमन है, इसे हम पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस सर्किट की टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही हम इन वायर्स को पानी में डिप करते हैं, एलईडीज ग्लो होती है और बजर का साउंड भी सुनाई देता है। अब हम इसे एक बॉक्स में फिट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स में ड्रिल के माध्यम से कुछ होल्स करते हैं। स्टार्टिंग में हम छोटे होल्स करते हैं और अब हम एक बड़ा बिट लगाकर बड़े होल्स करते हैं। दोस्तों, ये होल्स एलईडी के साइज़ के हैं। लीजिए, होल्स हो चुके हैं। अब हम इस सर्किट को इसमें फिट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि सर्किट इजीली फिट हो रहा है, बट यहाँ पर हमें कुछ कट लगाने होंगे जिससे कि बॉक्स के स्क्रू आसानी से कसे जा सके। लीजिए, हमने कट लगा दिया है और अब ये सर्किट बिल्कुल आसानी से फिट हो रहा है। दोस्तों, अब हम एक बैटरी यूज़ में लेते हैं और इस बैटरी के दोनों तरफ हमने पहले से ही एक डबल साइडेड टेप लगा रखी है। इस बैटरी को भी हम इस सर्किट के ऊपर फिट कर देते हैं और क्लिप को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से इस सर्किट को इस बॉक्स में फिट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया और इन एलईडीज़ का अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही है। अब हम इस केबल के लिए यहाँ पर एक कट लगाते हैं। फिर से हम ड्रिल के माध्यम से कुछ होल्स करते हैं और इस कट में से हम इस स्ट्रिप को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। लीजिए दोस्तों, लगभग काम हो चुका है। अब हम एक डबल साइडेड टेप यूज में लेते हैं और इस बॉक्स का बैक पैनल भी हम इसमें फिट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एलईडीज़ बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। दोस्तों, अब हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से बैक पैनल के दोनों स्क्रूज को कस देते हैं। लीजिए दोस्तों, हमने स्क्रू भी कस दिए हैं। अब हम ग्लास की हाइट के अकॉर्डिंग इस केबल में कुछ कट्स लगाते हैं। अलग अलग वायर्स के कट अलग अलग हाइट पे रखते हैं, जिसके कारण वायर से कनेक्टेड एलईडी ग्लो हो।
अब हम इस वायर को ग्लास में फिट कर देते हैं और बोतल के माध्यम से इसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं। जैसे जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे एलईडीज़ भी ग्लो होती है, और जैसे ही 5वीं एलईडी ग्लो होती है बजर का साउंड भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्लास यूज़ में ली है। अगर आप ग्लास की जगह कोई टैंक यूज़ में लेते हैं तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग आप वायर में अलग अलग जगह पर कट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।